नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हाउस वाइफ प्रो चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मंदिर कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, नित्य क्रम में कौन सी पूजा करनी चाहिए, हमने यह सारी जानकारी इस वीडियो में दी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि घर में मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से पूजा घर हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें और बता रही हूँ मैं आपको, मंदिर का पश्चिम और दक्षिण दिशा में होना अशुभ फलों का कारण बन सकता है। तीसरा पॉइंट है, घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर आसपास में शौचालय नहीं रखना चाहिए। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। अगर मंदिर में एक ही भगवान की दो तस्वीर है तो उन्हें आमने सामने न रखें। अगला पॉइंट है, भगवान की मूर्तियों को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। एक ही घर में कई प्रकार के मंदिर ना बनाएं, नहीं तो मानसिक और शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह पॉइंट हमारा खत्म हुआ यहाँ पे कि मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। अब अगला पॉइंट है हमारा, मंदिर में हमें कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए हमारे घर में। तो दोस्तों, हमारे घर में हमें पूजा करने के लिए 5 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वैसे कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए आपके घर हृदय में निवास करते हो या आप जिसके भक्त हों। जैसे राम दरबार के भक्त हैं तो राम दरबार की पूजा सबसे पहले आप रख लीजिए, उसके बाद और सभी देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। या फिर आप कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण भक्त की हैं तो फिर कृष्ण जी की प्रतिमा को पहले रख लीजिए। अगर शिव भक्त है तो शिव भक्त के लिए आप शिव जी की प्रतिमा को आपके सेंटर में रख लीजिए जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं। और भी सभी देव देवताओं की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए आपके मन से हृदय से आप पूजा कीजिए, आपको बहुत ही उचित लाभ मिलेगा। इसके बाद में अगला पॉइंट पे जा रही हूँ मैं आपको। अगर कोई बात और पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा आ रहा है, अगला पॉइंट है हमारा कि हम भगवान को कितनी थाली में भोग लगाएं। एक थाली में भोग लगाएं या बहुत सारी थालियों में अलग अलग भगवान को अलग अलग भोग लगाएं। तो देखिए यहाँ पे एक थाली में भी भोजन था और बहुत सारी थालियाँ रखी हुई उनमें भी भोजन है। तो हम नित्य क्रम में जो हमारे घर में मंदिर है उनकी पूजा के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो हमें नित्य क्रम में हमें कितनी थालियों में भोजन लगाना चाहिए। चाहे हमारे मंदिर में बहुत सारी देवी देवताएं हों, लेकिन हमें भोजन एक ही थाली में लगवाना चाहिए। एक ही थाली में आप कितने भी पकवान बनाए हो उन्हें डालकर भगवान को भोजन लगाए। अब दूसरी बात यह है कि भगवान को भोजन लगाने के लिए क्या और करना चाहिए। भगवान को भोजन जब भी भोग लगाने जा रहे हो उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए आप घर में तुलसी का पौधा रखें। तुलसी का पौधा हर घर में रहना चाहिए, शुभ होता है। तुलसी हमारे लिए वैसे भी शुभ है। और सर्दियों में तुलसी के पत्ते ज़रूर 2 खाने चाहिए, जिससे क्या है आपको कफ की प्रवृत्ति है तो वो भी नहीं रहती है। और तुलसी वैसे भी शुभ माना जाता है। और भगवान को भोजन ग्रहण कराने के बाद तुरंत ना हटाएं, भगवान को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके भोग लगाकर फिर भगवान के भोजन की थाली आप हटाएं और उस भोजन को आप सभी पूरे भोजन में मिलाएं, ताकि सभी को उस भोजन का जो प्रसाद है वो प्रसाद सभी को घर में मिले। और सभी जितना प्रसाद बांट सके उतना प्रसाद बांटना चाहिए, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फल प्राप्त हो। अगला पॉइंट है कि कौन से देवता को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और हमें फूल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाना चाहिए तो हमें क्यों चढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वैसे फूल हैं वो बहुत ही शुभ और पवित्र माने गए हैं। फूल हमें जो भी हम फूल चढ़ा रहे हैं, जिस भी भगवान को हम चढ़ा रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, फूल है वो बासी फूल नहीं होना चाहिए, ताज़ा फूल होने चाहिए और सुगंध से भरपूर फूलों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जो भी फूल हम भगवान को चढ़ा रहे हैं वो सुगंधित वाला और सुंदर फूल होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि हमें उपासना में फूलों का महत्व क्या है। फूल इंसान की श्रद्धा और भगवान का प्रतीक होता है। इसके साथ ही फूल इंसान की मानसिक स्थिति हैं उनके बारे में भी बताते हैं। फूलों को अलग अलग रंग और सुगंध अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास फूल नहीं है तो आप मानसिक रूप से
से फूल चढ़ा सकते हैं। आप मन में धारणा कर ले कि मैं ये फूल आपको भगवान अर्पित कर रही हूँ। अपने मन में, अपने मानसिक रूप से आप उस फूल को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसलिए फूल जो भी आपके पास हो वो ताज़ा और सुंदर और सुगंध वाले फूल हमेशा भगवान को चढ़ाना चाहिए। अब आगे का पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि हम नियम से पूजा कैसे करें और नित्य क्रम में जो पूजा कर रहे हैं उनमें हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें नियम से पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें उठने के बाद में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद में घर के मंदिर की सफाई करें। मंदिर में देवी देवता के जितने भी बर्तन हैं उन बर्तन को साफ करें। बर्तन साफ करने के बाद आप नियम से डेली की जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा करें। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर नित्य क्रम में आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, उन भोग में आप संडे को यानी रविवार को छोड़ के आप तुलसी का पौधा यूज कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन आप संडे का भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्ता कैसे तोड़ें? तो आप पहले दिन जब शनिवार को भोग लगाने उस टाइम आप तुलसी का एक पत्ता और ले लीजिए या सुखा कर रख लीजिए। तब आप रविवार या संडे को उस तुलसी का पत्ते का यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा भी काफ़ी वीडियो शेयर किए गए हैं, मैं डेली की वीडियो शेयर करती हूं फ्रेंड्स। आपको अगर कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी वीडियो शेयर किए गए हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वीडियो भी शेयर किए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।